सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं कौन से आर्टिकल हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। सीधे आते हैं हमारे संपादकीय पे। सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम। जैसे कि हम जानते हैं साथियों कि अब जो हमारी प्राकृतिक ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वही भविष्य है, उसी को लेकर आर्टिकल है। बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को मद्देनजर सरकार ने सूर्योदय योजना शुरू की है। सूर्योदय योजना, इसका उद्देश्य देश में 1 करोड़ घरों और छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। घरों पे डोमेस्टिकली इंटरनेशनली हम सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल जल्द ही भारत को विश्व पटल पर अक्षय ऊर्जा का निर्यातक के रूप में स्थान दिलाएगी। भारत के अधिकांश भागों में वर्ष 250 से 300 धूप निकलने वाले दिन सहित हर हम प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करके एक बेहतर राष्ट्र बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, तेल का दोहन करना या उसे खरीदना ही महंगा पड़ता ही है, और दोहन करना प्रकृति के लिए गलत है। वहीं पे सोलर एनर्जी हमारे लिए हमेशा ही अवेलेबल। धूप तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ था। ठीक है, जब बनाया तो हमने 121 कंट्रीज को जोड़ा था उसमें। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर। भारत ने अपने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय सोलर मिशन शुरू किया था। नेशनल सोलर मिशन 11 जनवरी 2010 को शुरू हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य देश के सामने उभर रही ऊर्जा चुनौतियों को लड़ना है। गौरतलब है कि कोप 28 के दौरान भारत ने लक्ष्य रखा था कि वह 2030 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों में प्राप्त करेगा। सौर ऊर्जा के उपयोग में बड़ी भूमिका फोटोवोल्टिक सेल की होती है। ये बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल होता है। जो सोलर पैनल होता है ना, उसके अंदर क्या लगा होता है? फोटो वोल्टेक सेल। वोल्ट मतलब करंट होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, तो ये लाइट से करंट बनाता है, फोटोवोल्टेक सेल। सोलर पैनल का ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इसमें आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए भारत सरकार ने सौर ऊर्जा मिशन के माध्यम से देश को खुद ही सौर ऊर्जा बनाने वाला राष्ट्र बना दिया। अब हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सौर ऊर्जा को नवीकृत और सतत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल विद्युत उत्पादन का विकल्प देती है। आज सौर ऊर्जा से घरों और उद्योगों दोनों को सस्ती दरों और बिजली दी जा रही है। सस्ती दरें पर उद्योग को बिजली मिलने से उत्पादन की लागत घटेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से भारत में ऊर्जा का उपयोग दुगनी गति से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा निसंदेह बहुउद्देशीय उपयोग वाली अक्षय ऊर्जा है, लेकिन अभी इसके विकास में अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं। जनवरी से अगस्त 2022 में लगभग 2.5 अरब रुपए के सोलर सेल हमने विदेशों से आयात किए हैं। दरअसल भारत में बने सोलर सेल अन्य देशों की तुलना में महंगे हैं, क्योंकि सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन वेफर सेमीकंडक्टर से बनते हैं, इनका भारत में काफ़ी अभाव है। सौर ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सौर उद्योग की वृद्धि नए रोजगारों का सृजन करेगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग ही खुद करेंगे तो हमें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोलर एनर्जी पर अगर हम देखिए अपना कमांड कर लिया तो हम किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं होंगे पेट्रोल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। दूसरी बात, हम नेचर के लिए भी एक अच्छा देश बने रहेंगे, है ना। फॉसिल फ्यूल ख़त्म होने वाले हैं वैसे भी, और हम उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, वगैरह वगैरह। पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय जांच एजेंसियों की ग्रांट प्रणाली लगातार प्रश्न चिन्ह होती रही है। ये अगला आर्टिकल है हमारे सामने। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने भी कहा है कि जांच एजेंसियों को उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोक व्यवस्था के लिए असल में खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने इस पक्ष को भी रेखांकित किया है कि जांच अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। बेसिकली प्रधान न्यायाधीश जी हमारे जो हैं डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने एक तंज कसा था एजेंसियों को, इसे राजनीतिक केस ना लें,
ऐसे केस ले जिनका देश की सुरक्षा पे और देश को कोई मैटर करता हो। यानी एक टिप्पणी थी बस एक ये। बाकी जो भी करंट अफेयर्स हमने अभी डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये क्विक एनालिसिस है इसलिए हम इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वेबसाइट पे जाके आप और करंट अफेयर्स को डिटेल वे में पढ़ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।